बॉडी टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जब मैच हो जाता है तो फिर जो है ना देन यू विल एंजॉय द स्विमिंग और जो भी पानी वानी है खेल कूद के। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे एंजॉय नहीं करते, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और बस ये कि हम लोगों को थोड़ा सा ये पानी ठंडा लगता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं एनर्जेटिक होता है तो वो तो दे रहे उनकी है। बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं, खूब गुल्ला गुल्ला चीज़ें वगैरह सब होती हैं यहाँ पे। तो ये है सिटी ऑफ ओकविल के अंदर ये लेक शोर। और बहुत ही अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं सिटी ऑफ ओकविल के अंदर हूँ और यहाँ पे जो है ये बड़ी एक खूबसूरत सी जगह है बिल्कुल लेक के पास। ये सिटी ऑफ ओकविल जो ये वैसे भी साउथ साइड पे बेसिकली है ये। और यहाँ पे जो है ना ये लेक ऑफ ओंटारियो जो है लेक शोर, ये इसके साथ ही है ये। और ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने है ना लेक शोर है ये, लेक ऑफ ओंटारियो। और ये लेक शोर, लेक ऑफ ओंटारियो तो मतलब जो जितनी भी ओंटारियो में लेक्स आती हैं, और उसके साथ साथ जो है ना ये सब ये सारा ये लेक बनी हुई है। यहाँ पे सामने किश्ती भी चल रही है। हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे एक शॉट अगर लेके देखें, यहाँ लोगों के घर भी हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड पे। अच्छा एक व्यू मतलब आता हुआ, साथ में पार्क वार्क भी है यहाँ पे। तो हम इसको जरा कैप्चर करते हैं। तो ये सब लेक शोर है सारा एंड ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही पीसफुल एंड काम है। समर आता है, समर में मतलब ये एक्टिविटीज वगैरह सब होती हैं। और बड़े बड़े सब ये रॉक्स हैं और ये जो है ये पानी चल रहा है, बिल्कुल पीस एंड काम। पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको शायद यहाँ पे। वो सामने जो है ना वो अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं इतना जूम शायद नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरा कैमरा कुछ जूम कर रहा है तो कितना जूम कर रहा है, लाइट समझ रही है। वो सामने से डाउनटाउन टोरंटो है, वो सीएन टावर भी है साथ में। और यहाँ से तकरीबन 35 to 40 किलोमीटर के आसपास है ये डाउनटाउन टोरंटो। तो ये सारी जो है ना ये लेक है और ये सामने इनके घर भी हैं यहाँ पे। समर में ये लोग एंजॉय करते होंगे खूब, चाय वाय, बारबेक्यू, खाना पीना, पार्टीज वीकेंड के ऊपर, ये सब ये लोग एंजॉय करते होंगे। और बस पानी देख के तो दिल चाहता है कि जंप मार दो, लेकिन यहाँ पे पानी में क्या है कि ठंडा बहुत होता है। ये इतना ठंडा होता है कि जैसे बर्फ़ का पानी ऐसा होता है। इवन अगर आप गर्मी भी अगर यहाँ पे हो रही होगी तो पानी इतना ठंडा होगा कि मतलब आपके जो है ना वो हर थर काँपने लगेंगे। तो ये बस एक थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट है यहाँ के वेदर के अंदर। इवन अगर और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो रही होगी तो उसके अंदर भी ये कि आप थोड़ी सी हिम्मत करके एक बार छलांग लगा दें। उसके बाद एकदम आपका बॉडी टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जब मैच हो जाता है तो फिर जो है ना देन यू विल एंजॉय द स्विमिंग और जो भी पानी वानी है खेल कूद के। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे एंजॉय नहीं करते, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और बस ये कि हम लोगों को थोड़ा सा ये पानी ठंडा लगता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं एनर्जेटिक होता है तो वो तो दे रहे उनकी है। बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं, खूब गुल्ला गुल्ला चीज़ें वगैरह सब होती हैं यहाँ पे। तो ये है सिटी ऑफ ओकविल के अंदर ये लेक शोर। और बहुत ही अभी तो समर बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ रश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये समर स्टार्ट होगा तो फिर जो है वो यहाँ पे लोगों की रौनकें भी बढ़ेंगी। और इसमें क्या होगा कि पार्टीज वगैरह बहुत होती हैं, लोग जो है वो हेलो हाउ आर यू एंजॉय द वेदर little bit? Where are you from? You're from Nepal. Nice to meet you. I have like a small channel like the Canadian Roadrunner. So generally like you don't find much of like phrases from here, so I think it will help a lot of people. yeah. Stay good luck. Okay.
Thank you very much. Okay guys, take care. So ये very nice people कुछ मिले यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू दिया। तो ये जो है पार्क का नाम है ओकवेल डिंगल पार्क के नाम से यहाँ पे ये है। और साथ में थोड़ा सा इन्होंने ट्रेल भी बनाया हुआ है, तो उसमें जो है वो डॉग वगैरह अपना लेके आए वॉक करें तो ये सब एंजॉय करते हैं। बच्चे जो डॉग्स वगैरह हैं वो काफ़ी जो है वो एंजॉय करते हैं समर के अंदर। ये काफ़ी ग्रीनरी वगैरह है यहाँ पे दोनों साइड पे। ये इन्होंने ट्यूलिप्स वगैरह भी लगाए हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है समर के अंदर। ट्यूलिप जो है ना ये सब होता है। ये शेयर्ड पाथवे है, यानी ये जो वॉकवे है या पाथवे है इसके अंदर शेयर्ड है, यानी आप वॉक भी कर सकते हैं और साइकिल दोनों, तो दोनों के यहाँ पे चलने के निशान है ये। और ये साथ में ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ट्यूलिप्स लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। बहुत ही पीसफुल और काम है, मतलब आप आके यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। लोगों की तादाद भी इतनी नहीं है, और बस मैं तो बेसिकली क्या होता है कि मैं वीडियोस जो है मैं ऑन पर्पस नहीं बनाता। मैं जहाँ से गुजर रहा होता हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। तो इतना मतलब वक्त नहीं होता है कि मैं स्पेशली निकलूँ, क्योंकि मेरा कुछ अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है। आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह की भी मेरी अक्सर वीडियोस आती हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ मैं ये थोड़ा सा मैं नेचर को भी कैप्चर करता हूँ, उसके साथ साथ जो होटल्स वगैरह हैं इस टाइप के। ये ट्री बड़ा नाइस है। और ये यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ कुछ। इन लविंग मेमोरी ऑफ एलिस स्कॉट, January 1948, November 2005, loving wife of Paul R. and loving mother of Jocelyn and Erica. Okay जी, rest in peace एलिस स्कॉट। तो ये भी एक मोहब्बत की एक निशानी होती है, तो किस तरह से मतलब लोग आए तो देख के। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा साइंस वगैरह कैप्चर करते हैं यहाँ पे। तो ये इन्होंने ये साइंस लगाया हुआ है यहाँ पे, जना कोई बाइक नहीं होगी, और या स्केटिंग की जो होती है स्ट्रोलर अलाउ नहीं है, आप फीडिंग नहीं कर सकते। और डॉग अगर आपके पास है तो उसका पू आपने बिन में करना है। और ये पार्क क्लोजेस एट डस्क, शाम के टाइम, रात के टाइम में। तो ये इस तरह के सारे ये साइंस लगे हुए हैं, इसको आपको फॉलो करना होता है। साथ में इन्होंने बोला है जी नो स्मोकिंग, नो वेपिंग, और ये सारी जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं पार्क की। बाय लॉ भी इन्होंने कोड लिखा हुआ है। और दिस पार्क इज अडॉप्टेड बाय द वैन जिलर फैमिली। ठीक है, कोई फैमिली होगी जो ये अडॉप्ट इसने किया है इसको। ये बड़ी नाइस किस्म की बेंचेस होती हैं, आप इस पे जनाब बैठ जाओ। साथ में जो है ये देखें इन्होंने फिर अगेन यहाँ पे इन मेमोरी ऑफ जेफरी गन 1994, इन मेमोरी ऑफ जॉसलिन गन 2010। मेरे ख्याल में ये हस्बैंड वाइफ है। सो ओके, you guys both of them rest in peace। ये इस तरह की बेंच है, मेरे ख्याल में इनकी फैमिली ने डोनेट की है। और साथ में जो है इन्होंने ये प्लेट्स लगा दी हैं, कोई आया तो वो दुआ पड़े इसके बाद। रेस्ट इन पीस जो भी मतलब। और ये अगेन ये यहाँ पे इन्होंने एक और बेंच लगाई। तो इस तरह की बेंचेस लगी हुई हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब कि इन लविंग मेमोरी ऑफ टोनी ब्लंडेल, born August 5th, 1947, died January 23, 2001. Sadly missed by his wife and his son, Alan, Paul, family, friends, and follow his son. Okay, Tony, rest in peace as well. तो ये सारी जो है ना ये यहाँ पे इन्होंने ये सब बेंचेस लगाई हुई हैं यहाँ पे। और अगेन ये सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे वॉक करते हुए, एंजॉय करते हुए। तो बस थोड़ा सा ये इस तरह का जो वेदर होता है इसमें इंसान को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। अगेन मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे जो है किसी बाय पर्पस नहीं आया हूँ, मैं किसी काम से आया था। तो मुझे ये अच्छा लगा ये यहाँ पे जो है उसका शर्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पे नो
लिटरिंग मीन्स कि आपने कचरा नहीं फेंकना है यहाँ पे। जैसे हम लोग आदी होते हैं ना कि इधर कचरा फेंक दिया, उधर कचरा फेंक दिया, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ये अच्छा घर बना हुआ है सामने, बेहतरीन एंजॉय करते होंगे समर को, और साथ में लेक व्यू को। तो ये काफ़ी मतलब अगेन मैं दोबारा इस तरफ जा रहा हूँ। लुक वेरी नाइस, वेरी नाइस। Nice and calm, lakeshore. So yeah, I mean, तो ये मैं इधर से आया था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये सीन अच्छा लगा अगेन, तो मैंने कहा कि मैं इसको कैप्चर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो अगेन ये है सिटी ऑफ ओकविल, एंड ये जो है दिस इज लेक शोर ऑफ ओकविल। दिस इज ऑल गोज टू लाइक टोरंटो ऑल्सो। ये लेक जो है बहुत बड़ी है यहाँ पे, एंड इट गोज लाइक बहुत बड़ी लेक है, मतलब इट्स लाइक अ सी, इट्स लाइक अ समंदर की तरह से ये कैनेडा के अंदर देख सकते हैं। ये ट्री बहुत अच्छा है यहाँ पे, बेहतरीन किस्म का ट्री है। अभी इसमें दोबारा से ये लीव्स वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं, और that's it. So this is it. यहाँ कुछ कपल्स वगैरह बैठे हैं, तो और इसका एड्रेस है जी ये फ्रंट स्ट्रीट और डन स्ट्रीट। ये इस तरह के इंटरसेक्शन वगैरह होते हैं, अगर ये किसी को अगर आना है तो इसको गूगल कर लेगा तो ये एग्जैक्टली आ सकता है। पार्किंग वगैरह का भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट है कि ईजी है, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, इधर ये गार्डनिंग वगैरह जो है यहाँ पे बहुत होती है, तो कुछ पुराने घर भी बने हुए हैं, घर ये दरख्त वगैरह पुराने होते हैं, तो ये जो पुराना स्टाइल है ना, तो ये इस हिसाब से ये चल रहा है यहाँ पे। सो ऐसे साथ में बड़ी नाइस गाड़ी खड़ी है। सो दिस इज इट। मैं बस इस पुरसुकून जगह से निकलूँगा वापस शहर की तरफ, जो शहर की टेंशन स्ट्रेस उसकी तरफ मुझे जाना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर, फिर बात करते हैं। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हाफिज़, बाय। सिटी ऑफ ओकविल, ओंटारियो, कनाडा,